श्री राधे राधे। भक्तों, भक्ति माता का जो साम्राज्य है उसको वैराग्य बहुत प्रिय है, अथवा यूँ कह सकते हैं कि भक्ति का साम्राज्य वैराग्य की भित्ति पर ही टिकता है। इसलिए अधिकतर भक्त प्राय बहुत विरागी होते हैं, अर्थात संसार की लालसाओं से मुक्त होते हैं। संसार की बहुत सी लालसाएं जिसके अंदर होगी वो कहाँ से भक्ति कर पाएगा। ऐसा देखने को जल्दी मिलता नहीं और व्यवहार में भी संभव नहीं है। संसार की बहुत लालसा होगी तो भगवान की लालसा कहाँ से बढ़ेगी। उषा माता का चरित्र आप लोग सुन रहे थे भक्तों। वो इतनी विरागी थी कि पहले तो वो 2-3-4 महीने ही एक घर में रहती थी और बाद में अधिक से अधिक साल भर उन्होंने जीवन के आखिरी टाइम तक कोई आश्रम नहीं बनाया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मनोहर दास बाबा ने ही उनके और उनकी सखियों के लिए 4 संप्रदाय आश्रम के पीछे निवास बनाया था, पर उषा माता ने कोई आश्रम नहीं बनाया। बार बार व्यवस्था करने में उनको कोई असुविधा नहीं होती थी। हाँ, देखने वालों का मन जरूर द्रवित हो जाता था कि माता कितना परेशान होती है, ऐसा लोग सोचते थे। देखने वाला तो ये समझता था कि बार बार इनको सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह थोड़े थोड़े दिन में जाना पड़ता है, लेकिन वो नहीं परेशान होती थी क्योंकि बहुत वैरागिन थी वो। और उनका इस तरह से बार बार जगह जगह सामान ले जाना, और फिर सामान भी बहुत कम रखती थी, एक जगह टिकना नहीं, ये सब देख करके इनके भाई शीश मोहन जी ने एक बार इनके लिए कमरा बनवा करके स्थायी कर देने का प्रस्ताव रखा कि मैं एक कमरा बनवा देता हूँ आपके लिए, एक ही जगह रहिए। तो उषा जी मुस्कुराते हुए बोली, तुम परेशान क्यों हो जाते हो, मुझे तो कोई कष्ट महसूस नहीं होता। एक जगह रहना या कई जगह रहना, मैं तो हूँ तो वृंदावन में, कहीं बाहर थोड़े जा रही हूँ। अरे एक घर में लगातार रहने से आसक्ति होने का डर रहता है, और इस तरह से मैं थोड़े थोड़े दिन में जगह बदल देती हूँ तो अनासक्त रहने को सुविधा मिलती है। वैसे तुम कहीं भी कक्ष बनवा सकते हो वृंदावन में, पर मैं सदा के लिए एक ही जगह नहीं रह पाऊंगी। जैसे बाकी जगह 3-4 महीने रहती हूँ वैसे वहाँ भी रह लूँगी। तुम सोचो कि मैं जीवन भर उसी कक्ष में रहूँगी, ऐसा संभव नहीं। तो अपनी इस अग्रजा की बात सुन करके वे इनकी विरक्ति और अनासक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। वे महाराज समझ गए कि ये वैरागिन एक जगह नहीं रुकने वाली। भक्तों, सिद्ध संतों के लिए जब तब कठोर वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उनकी सहज रहनी होती है। उनको बहुत ज़्यादा इन सब की आवश्यकता तो नहीं होती, जब तब कठोर वैराग्य और एक जगह नहीं रुकना, लेकिन इनका स्वभाव होता है। और इस तरह से साधकों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर देती हैं। उषा जी बहुत तपोनिष्ठ थी। उनकी मौन साधना, इंद्रिय संयम, अल्पाहार, भूमि पर शयन, वो भी बिना तकिया के, नंगे पांव चलना, धूप और बारिश में भी छाते का उपयोग न करना, साधकों के लिए एक आदर्श स्थापित कर देती थी। उनकी जैसी समय के प्रति
नियम निष्ठा अर्थात समय प्रतिबद्धता और वचन पालन देखने को जल्दी में नहीं मिलता। अम्बाला की बात है भक्तों, सुशीला बहन जी अनाज मंडी में रह रही थी। उषा जी ने 4 बजे अपने आने की बात कही थी। सुशीला बहन जी, काकी बहन व कुछ अन्य लोगों के साथ आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी। समय की प्रतिबद्धता उषा जी को तो देर नहीं करने देती थी। समय से ही काम होता था उनका, समय से जाना, समय से आना। कार्यक्रम के परिवर्तन होने पर संदेश भेजती थी और जल्दी ऐसा होता नहीं था कि कार्यक्रम परिवर्तित हो, कभी होता भी था तो संदेश भेजती थी। और भक्तों, बिस्तर पर पड़ी हुई रजाई में उनको एक बार कुछ हलचल सी होती दिखी थी तो समझ गई कि परिहासवश कौतुक प्रिय उषा जी चुपचाप रजाई में दुबक गई। कोई जान नहीं पाया क्योंकि दुबली पतली तो थी और सभी को भरोसा था कि उस समय पर आ ही गई होंगी। तो उनकी समय की प्रतिबद्धता से ठाकुर जी की सेवा में भी उतना ही नियम निष्ठा से होती थी। तो आ करके भी सम्मान आदि की इच्छा नहीं होती थी, इसलिए चुपचाप छुप कर बैठ जाती थी। उत्थापन, स्नान, श्रृंगार, भोग सब निश्चित समय पर सुचारू रूप से प्रीति भाव से संपन्न हो जाता। श्रृंगार सेवा अपने हाथ में उनके नहीं रहती थी। घंटों ठाकुर जी के सामने बैठ करके मन भावन श्रृंगार करती। जिम्मेदारी मानती थी लेकिन दिखावा नहीं करती थी। ठाकुर जी की इच्छा जान करके उनसे कुछ पूछ करके श्रृंगार सेवा करती थी। कभी पास बैठे परिजनों से सहमति लेती, ये कैसा लग रहा है, धारण कराऊं या कोई दूसरा धारण कराऊं। तो ठाकुर ही अपनी रुचि किसी संकेत से जता देते थे। कभी कहीं जाने का आयोजन हो या किसी तरह विशिष्ट व्यक्ति का आगमन हो, युगल झट से श्रृंगार करवा करके अपना पूरा सहयोग भी देते थे। ठाकुर से इनका बड़ा प्यार भरा संबंध था भक्तों। वो हर पल उन्हें सरस अनुभूतियों से सराबोर रखता था। सन 1964 के दिसंबर माह की बात है। उषा जी मौन पर थी और उस समय श्रीधाम में अर्थात वृंदावन में सर्दी का भयंकर प्रकोप था। शीतलहर उनके लिए बहुत कष्टप्रद था, पर सहनशीलता की मूर्ति उषा जी का शांत मन विचलित नहीं होता था। शांति से सहन करती थी शीत को। उनके घुटने का दर्द असह्य हो गया। दिन रात हरिचिंतन में डूबा मन युगल वर्ग की कोमलता का ध्यान करके युगल के लिए बहुत ही व्याकुल हो गया, उन्हें विचलित कर गया। एकाएक उन्होंने देखा अपने सौंदर्य की छटा बिखेरती, हाथ में कुछ पुष्प लिए एक सखी ने कक्ष में प्रवेश किया और अपने हाथों का फूलों का गुलदस्ता ठाकुर जी के समक्ष रख दिया। वहां रखते ही उसके फूल खिलने लगे, पत्ते फैलने लगे और उसके बीच जगमग करती एक मणि रखी थी। उष्ण मणि थी वो, जिससे थोड़ी देर में पूरे कक्ष में उष्णता हो गई, सर्दी कम हो गई। और आश्चर्य की बात ये हुई भक्तों कि इनके घुटने का दर्द भी बहुत कम हो गया। अलौकिक लीला का साक्षात प्राकट्य, इहलोक और पारलौकिक सीमाओं का अस्तित्वहीन हो जाना निश्चय ही आश्चर्य में डाल देता है। उसी समय की एक घटना और है जो उनके अंतरंग स्थिति को उजागर करती है, पुष्ट करती है। 30 जुलाई 1964 का दिन उषा जी का जन्मोत्सव था। संध्या को
पूज्या संतोष जी व सरला जी आई और उपहार स्वरूप लाया एक कंगन उनकी कलाई में पहना दिया। वैराग्यनिष्ठ उषा जी बहुत पहले ही आभूषणों का त्याग कर चुकी थी, पर अपनी श्रद्धेया ममतामयी संतोष जी का विरोध नहीं कर सकती थी वो, इसलिए वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप पहन लिया। रात्रि को शयन के समय फिर कंगन को उतार करके अपने शीश के पास ही रख लिया। सदा की तरह ठाकुर को शयन करा करके चिंतन में लीन थी। उसी समय उन्हें मादक स्नेहिल से स्पर्श का भान हुआ। देखा प्रीतम के हाथों में रत्न जटित कंगन शोभायमान था। ये कंगन बीच से काफी चौड़ा था और किनारों पर पतला होता गया था। प्रीतम ने पहना तो दिया, पर एक कंगना काफी बड़ा था। तभी पास ही खड़ी किशोरी जी ने झट अपने हाथ से कंगन उतार करके नहीं पहना दिया। किशोरी जी का अपने प्रति ये प्यार देख करके उषा जी खुशी से झूम उठी। भक्तों, इतना प्रभु चाहते थे इनको। ब्रज के उत्सवों से उषा जी अनभिज्ञ नहीं थी। ब्रजवासियों के रोम रोम में कण कण में सदैव उल्लास आनंद भरा रहता भक्तों, और उस पर उत्सवों की झूम तो मन को तरंगायमान कर जाती है। अति विरक्त पूर्ण जीवन जी रही थी उषा जी। आनंद मग्न रहते हुए भी उत्सवों का बाह्य स्वरूप में उस तरह का आयोजन नहीं करती थी। सबसे पहले 1962 में अंबाला से कौशल बहन, विमला शर्मा और काकी बहन बिना किसी को बताए चुपचाप रेल में बैठ करके उषा जी के पास होली उत्सव मनाने आ गई। ये बहनें जहाँ भी उत्सव देखने जाती, वहाँ हो रहे लोक गीतों को कापी में लिख करके अपने पास रखती थी और फिर ठाकुर जी के समक्ष उषा जी को सुनाती थी। रसिकों के पदों और लोक गीतों की झूम से ये श्री ठाकुर भी ऐसे मुग्ध होते गए कि इन दिनों होने वाली अनूठी आनंद वृष्टि करने वाले वे पद उत्सव स्वरूपों का आधार बन गए। जन्माष्टमी पर एक बार बहुत ही अद्वितीय सज्जा हुई थी। सुशीला बहन जी और ओमी भाई का विशेष योगदान था। हरियाली से भरपूर निकुंजों को देख करके पूज्य श्री बाल कृष्णदास जी महाराज के मुख से सहसा ही निकल गया था, अरे इस धरा का ये आयोजन तो कतई नहीं है। अर्थात ये दिव्य लोक का है। महाराज भी बालकृष्णदास जी के मुंह से निकल पड़ा कि अरे इस धरा का आयोजन तो एक कतई नहीं है। निश्चय ही दिव्य कुंजे निकुंजे इस धरा पर प्रकट हुई। इतनी भावमयी सज्जा देखकर मुग्ध हो गए थे। श्री राधाष्टमी तो वर्षों बरसाने में ही मनाई जाती थी। श्री ठाकुर कुछ दिन गोवर्धन और नंदगांव भी भ्रमण करते थे और वृंदावन आकर के शरद पूर्णिमा की तैयारी शुरू हो जाती थी। अक्सर खुले में छत पर ही चांदनी में महारास का आयोजन होता। सभी बहनों के युगल एक सी पोशाक पहने शीतल चांदनी में आभूषणों की जगमग लहरियों के नृत्य की अनुपम शोभा के बीच युगल नृत्य करते चलते थे। रसिकों के रास के पदों की झूम के साथ उषा जी द्वारा रचित पदों का गायन भी होता। बीच बीच में संकीर्तन भी होता। मध्य रात्रि तक ये संगीतमय आयोजन पलों में ही बीत जाता था। ऐसा लगता था जैसे पलों में बीत गया। पर इसकी सूरज सिंचना से मन मयूर कितने दिन नृत्य की रुनझुन धुन में एकदम मुग्ध सा रहता। और सावन में शिव स्तुति पूजन अर्चन जितनी श्रद्धा से होता, उतनी उमंग उल्लास से युगल को झूला झुलाया जाता।
नित्य प्रतिदिन नए ढंग से झूला सजाया जाता, और इनके सेव्य श्री ठाकुर तो मानो पूरे वर्ष सावन की प्रतीक्षा करते थे। झूले का पद गायन शुरू होते ही उमंग से भर उठते। जैसे जैसे पद में भाव वर्णित होते वैसे ही चेष्टाएं युगल प्रत्यक्ष क्रियान्वित करने लगते। ऐसा लगता था कभी श्री ठाकुर जी पटुली पर खिसकते खिसकते आगे आकर खड़े हो जाते, कभी किशोरी जी मुख मोड़कर खड़ी हो जाती, मन रूठ गई हो और प्रीतम मनुहार कर रहे हो। और भक्तों, उनके पद गायन के अनुरूप ही चेष्टाएं बहुत ही आह्लादित करने वाली होती थी। आज तक भी ये आयोजन वैसे ही होते हैं, उमंग भरे, भाव भरे और उतनी ही रीझ से उत्सव बिहारी सभी आयोजनों को सत्कृत करते हैं। सभी परिचितों में ये रंगीले ठाकुर उत्सव बिहारी नाम से ही जाने जाते हैं। दूर दूर से आकर के लोग इस परिकर के उत्सवों में सहभागी बनते हैं। ऐसे सात्विक आनंदमय स्वरूप वाले उत्सवों की भावप्रद झांकी शायद ही कहीं देखने को मिलती है। महाराज, उषा बहन जी एकांत में ज्यादा रहती थी। उत्सव में तो भीड़ भाड़ में रहना पड़ता था, लेकिन बिना उत्सव के समय में एकांत में ज्यादा रहती थी और मौन रहती थी। कोई आ भी जाए तो जल्दी बोलती नहीं थी। सिद्ध संतों सभी के लिए अत्यंत आनंद प्रदायी होता है और ये स्वरूप भक्तों एकांत का वास और मौन साधना अच्छे साधकों का, संतों का लक्षण होता है। रस साम्राज्य में लीलाओं का प्रस्फुरण और प्रगाढ़ अनुभूति के होने में सहायक होता है। और भक्तों, ये भी सच है कि सिद्ध संतों के तो दैनिक क्रियाकलापों के भी उसी रस साम्राज्य की झलक देखने को मिलती है। एक बार पूज्य धर्म जी से एक साधिका ने पूछा था, बहन जी कहते हैं अपनी अनुभूतियों को किसी को बताना नहीं चाहिए। भोली साधिका उनके वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ थी। तो पूज्य धर्म जी ने हंसते हुए झट से जवाब दिया कि उसके सिवा फिर मेरे पास तो बताने को कुछ है ही नहीं। अब मैं क्या फिर बताऊं, मेरे पास तो कृष्ण के अतिरिक्त दूसरी कोई बात ही नहीं। क्या ही स्पष्ट तौर से अपनी स्थिति की स्वीकार उक्ति भी बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने स्वीकार कर ली थी। ऐसी सिद्ध संतों की कृपा के बिना साधकों की गतिमति कहाँ होती भक्तों। दृढ़ता से इन चरणों को पकड़ करके रखना चाहिए। और ये भी सच है कि माधुर्य रस का अधिकारी करोड़ों में कोई होता है। सब साधनाएं, जप तप विरक्ति, इन सब की सार्थकता साधक को पात्रता प्रदान करने में है। पात्रता हो जाने पर भी अधिकारी नहीं जल्दी होता कोई। उसकी कुंजी ठाकुर जी ने अपने प्रिय संतों के हाथ में दे रखी है। किशोरी जी ही की कृपा है कि किसी संत को वे निमित्त बना करके साम्राज्य में प्रवेश की अनुमति देती हैं। इसीलिए भक्तों, अपनी सामर्थ्य पर ज्यादा भरोसा नहीं करके रसिक संतों की कृपा कोर के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए और वही फलीभूत भी होती है। निरंतर रोम रोम में प्यास जगा दो, फिर वो करुणामयी अर्थात किशोरी जी देर नहीं करती। उषा जी की ऐसी रहनी थी भक्तों, उनकी मनोदशा कृष्ण प्रेम से डूबी हुई रहती थी। सन 1967 के मध्य से ही विरहिणी गोपी सी उनकी अवस्था हो गई थी। इतना सब कुछ अनुभूत होने पर भी अतृप्ति और अथाह प्यास ने उन्हें पूर्ण रूप से अंतर्मुखी बना दिया था। कोई जान नहीं पाता था अंदर वो क्या चल रहा है उनके। यही रस साम्राज्य की विशेषता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। आस्वादन हो जाने पर और प्यास बढ़ती रहती है। अपनी स्वरूप स्थिति का ज्ञान होने पर भी
नित्य लीलाओं में सहभागी होने का प्रमाण सा मांगती है। दिन रात करुण पुकार से उनका विचित्र आकुलता भरा जीवन था। रोम रोम से पुकार उठती थी, आओ आकर तपन बुझाओ, आओ आकर तपन बुझाओ, सूखी उर्भूमि सरसावो, बेग पधारो हे अब स्वामी, आओ आकर तपन बुझाओ। एकदम प्रेम रस में डूब कर ये गाती थी और सतत प्रयास स्वरूप उनकी ये मांग बहुत भांति अपनायो लाडली सबई भांति अपनायो, भाव विभोर होकर कभी कभी बोलने लगती थी, बहुत भांति अपनायो लाडली सबई भांति अपनायो। इसी प्रसंग में वे एक साधिका से राम सुखदास जी की उक्ति बताती हुई कहती थी, देखो मीरा जी के मेरे तो गिरधर गोपाल को सब गा लेते हैं, सुन लेते हैं, पर मर्मज्ञ की बात तो आगे कही गई। राम सुखदास जी कहते थे उस बात को उषा जी ने कहा कि दूसरों न कोई, उस पर ध्यान दो। मेरे तो गिरधर गोपाल ये तो कहते ही हैं लोग, लेकिन आगे की बात भूल जाते हैं कि दूसरों न कोई, वही हैं अपने, वही हैं अपने, दूसरा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल में सहज सुगम निष्ठा हो जाती है, पर दूसरों से संपर्क नहीं टूटता, वो हृदय में स्थान बनाए रहते हैं। सच पूछो तो ये रसिया बहुत ईर्ष्यालु है, पॉजिटिव है। इनके अपना हो जाने पर वे किसी की उपस्थिति सहन नहीं कर पाते हैं। जहां दूसरा कोई आया वो प्रभु को पसंद नहीं, फिर बस जो दूसरा कोई ना हो केवल तब प्रभु अपने सच्चे होते हैं, और अगर दूसरा कोई है तो सच्चाई में कमी आ जाती है। और दूसरा न कोई साध लिया जाए। यदि राम सुखदास जी की बात बहुत पसंद आती थी उषा जी को कि दूसरा न कोई, जो मीरा जी ने कहा, उस बात को यदि साध लिया जाए तो ये निशंक हो साधक के हृदय में विराज जाते हैं। इस स्वभाव है मेरे प्रभु का। माम एकम शरणम व्रज, केवल एक मेरी शरण। उन्मुक्तता से कुंज निकुंजों अंतरंग लीलाओं में समावेश का अधिकार दे देते हैं, और इन भावों में डूब करके उषा जी ने बहुत गहराई से अनुभव करते हुए लिखा, दिवस चैन नहीं रैन नहीं सुख, मेटहु उर उर झेरो, निकट रहत पै दूर दूर से, अब दूरी निर्बेरो। तो दोनों बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी भक्तों कि मेरे तो गिरधर गोपाल, और दूसरी बात बहुत खास है, दूसरों न कोई। और तब ये मन में भाव आता है, दिवस चैन नहीं रैन नहीं सुख, मेटहु उर उर झेरो, निकट रहत पै दूर दूर से, अब दूरी निर्बेरो। और भक्तों, अंतर मन की इस पुकार का परिणाम था कि इनका मन मौन होता चला गया, मौन होता चला गया। एकांत की चाह प्रबल होती गई, और इनकी इस चाहत को पूर्ण होने में सुशीला बहन जी का पूरा सहयोग मिला। बाह्य सभी कर्तव्यों को, इनकी सार संभार को, इनकी हर क्षण की संगिनी, इनके उर अंतर की भाव मर्मज्ञा अभिन्न मना सुशीला बहन जी ने बहुत ही कुशल पूर्वक निभाया। और इस प्रकार 1967 के मध्य से ही पूज्य उषा जी ने 1 वर्ष का काष्ठ मौन धारण कर लिया। काष्ठ मौन का तात्पर्य भक्तों, जहाँ
न एक शब्द बोला जाए न लिखा जाए। और इतना ही नहीं, आप जल्दी सोच नहीं पाओगे कि मौन कितना कठिन था इनका, कि किसी को देखती भी नहीं थी, न लिखित संदेश देती न बोलती, एकदम काष्ठ की तरह से अत्यंत तितिक्षा भरी दिनचर्या थी। अपने आंतरिक साम्राज्य में सिमटी सी, डूबी सी उषा जी को उन दिनों दिव्य अति दिव्य भाव अनुभूतियां हुई और मन में भावों का प्रवाह इतना तीव्र होता कि सब कुछ शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं था। जो भी प्रकट हुआ उससे ज्यादा अप्रकट भी रह गया। जो कुछ संभव हुआ वो अभिन्न हृदय सुशीला बहन जी को संकेत से बताई, और सुशीला बहन जी ही उनके खाने पीने की व्यवस्था, वस्त्रों की सेवा, ठाकुर सेवा में सहयोग इत्यादि सब करती थी। और साथ साथ आकुल व्याकुल परिजनों को संभाल रही थी। उषा जी के सानिध्य से वंचित हो रहे थे जो लोग, उनको भी सुशीला जी संभालती थी। ये सब उनकी बहुत प्रीति भरी क्रियाएं होती। अपने सद्व्यवहार से, उचित परामर्श से, सांत्वना से परिकर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखती हुई सुशीला जी उषा जी की सेवा में लगी रहती थी। और भक्तों, ये मौन जो है ना, बड़ा अद्भुत था, बड़े उनको अनुभव हुए, किंतु उन बातों को मैं आगे फिर से आपको सुनाऊंगा। आज माताओं को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।